नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर लगभग आतंकवाद से 100% निजात पाई है और नक्सलवाद से आप कह सकते हैं 95% तक इसको समाप्त कर दिया है। वाह गृह मंत्री जी वाह, इतना बड़ा झूठ बोलना कोई आपसे सीखे। अमित शाह जी, देश को अब बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। आप कहते हैं कि देश में अब 100% आतंकवाद मिट गया है, तो जरा देश आज गृह मंत्री के इस सफेद झूठ के आंकड़ों को गौर से देखिए, क्योंकि पार्टियां तोड़ना और चुने हुए मुख्यमंत्रियों को साजिश के तहत जेल पहुंचाना ही अब इनका काम रह गया है। दोस्तों, अगर हम सिर्फ इसी साल यानी 2024 की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अब तक 11 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिसमें 12 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए और 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 55 लोग इसी साल आतंकी हमले में घायल हो चुके हैं। याद कीजिए, इसी साल 10 जून की वो घटना, जयकारे लगाकर जब मां वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकी हमला हो गया और 9 लोगों की मौत हो गई थी। याद कीजिए, इसी साल जून महीने में जम्मू के डोडा में आतंकी हमले में कैप्टन ब्रजेश थापा समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। 5 साल में देश में 1067 आतंकी हमले हुए। इन हमलों में हमारे 182 जवान शहीद हो गए। मतलब हर साल देश में 250 आतंकी हमले हो रहे हैं। लेकिन ये आंकड़े आपको गोदी मीडिया में नहीं दिखाए जाएंगे। सोचिए, देश इतने आतंकी हमलों से जूझ रहा है और खुद का 56 इंच का सीना कहने वाले गहरी नींद में सोए हुए हैं। उन्हें आज आतंकी हमले नजर नहीं आते। बीजेपी तो अब पाकिस्तान पर कुछ भी बोलने से कतराती नजर आती है। भारतीय सेना अपना काम बखूबी कर रही है, लेकिन देश के गृह मंत्री झूठ बोलकर देश को भ्रमित कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे बैठे हैं। और चुप्पी चीन पर भी, क्योंकि चीन आज भारत की जमीन हड़प रहा है, जिसके सबूत खुद सैटेलाइट तस्वीरों से भी सामने आ चुके हैं। लेकिन मोदी जी मौन हैं और अमित शाह जी चुनी हुई सरकारें तोड़ने में लगे हुए हैं। यही है भाजपा के कुशासन में भारत की सुरक्षा की सच्चाई।